हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में और कुछ डिफरेंसेस सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बीच। नाउ तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं। बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, जो ऑलरेडी हम लोग पहले से जो भी गेट्स वगैरह पढ़े हैं या उनके आधार पे जो एडर बनाए थे, फुल एडर बनाए थे, हाफ एडर बनाए थे, वो सब बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ठीक है, जितने भी गेट्स वगैरह हैं या जो भी चीज हम लोग पढ़े थे पहले, वो सब हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? एक तरह का डिजिटल सर्किट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड हैव नो कनेक्शन टू द पास्ट इनपुट। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशनल सर्किट वैसा सर्किट है जो कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे, बाकी किसी पे नहीं। यानी पहले से क्या स्टेट है या पहले का क्या इनपुट है, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। कॉम्बिनेशनल सर्किट वह सर्किट है जो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। यही हमारा था। सीक्वेंशियल सर्किट क्या था? प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट उस पर डिपेंड करता था, लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोगों ने एडर का सर्किट बनाया था, उसी तरह से सब्सट्रैक्शन का सर्किट होता है। जैसे एंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, इन सब में आपने देखा था कि जैसे ही इनपुट गया आउटपुट निकला, और जो आउटपुट हुआ उस इनपुट के आधार पे। तो इसे हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। होप सो कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल समझ में आ गया होगा। नाउ इसके कुछ की फीचर्स हैं। जैसे पहला, नो मेमोरी एलिमेंट। तो इसमें तो मेमोरी एलिमेंट होता ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि पहले के डेटा का कोई मतलब ही नहीं है, पहले का डेटा स्टोर ही नहीं होता है। दूसरा है इमीडिएट रिस्पॉन्स। इसमें यह भी नहीं देखना है कि पहले से ये स्टेट क्या था, जैसा इनपुट आया उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा, इसलिए रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट करता है। द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड एग्जांपल्स आर एडर। इसका एग्जांपल क्या है? एडर, मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। ठीक है, ये सारे डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल है। जैसे कि आप एडर और सब्सट्रैक्टर, या अगर एडर का ही एग्जांपल लो तो आप देखो, एडर में कभी ऐसा तो होता नहीं है ना कि पहले क्या जोड़ के हमने रखा है उस पर डिपेंड करे। अभी हम जो नंबर देंगे उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेगा। काउंटर के केस में ऐसा था कि हम अभी बोलते कि एक बढ़ाओ, तो पहले से क्या था वो देखना था, उसमें एक बढ़ाते। लेकिन एडर में कोई मतलब नहीं है, जो दो आएगा उसके हिसाब से आउटपुट मिल जाएगा आपका। तो जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, बेसिकली अगर हम इसको डायग्राम से दिखाएं तो इसमें कुछ नहीं, बस सिंपली कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें आप सिर्फ इनपुट दिखा सकते हो कि इसमें करंट इनपुट है, और इस इनपुट के आधार पे हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, और पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में। नाउ कॉम्बिनेशनल सर्किट के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहले उन्हें देखते हैं, फिर उनके बाद हम लोग इन दोनों सर्किट्स के बीच डिफरेंसेस देखेंगे। तो नाउ कॉम्बिनेशनल सर्किट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई पहले का कोई मेमोरी वगैरह तो होता नहीं है, पहले के डेटा को स्टोर करना नहीं है, इसलिए यह सिंपल होता है। इसके तुलना में, सीक्वेंशियल की तुलना में, क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता था। दूसरा बेनिफिट, स्पीड। चूंकि इसमें प्रीवियस इनपुट को देखना नहीं है, हमें मेमोरी है नहीं, जस्ट जो डाटा इनपुट मिला उसके हिसाब से आउटपुट दे देना है, इसलिए थोड़ा फास्ट काम करता है। रिसोर्स इफिशियंसली, जनरली इट नीड्स फार फ्यूअर कंपोनेंट। बेसिकली इसमें कम कंपोनेंट का जरूरत पड़ता है। कम कंपोनेंट में आप बना सकते हो, क्योंकि आ, देखो सिंपल सी बात है कि सीक्वेंशियल में मेमोरी ऐड होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट तो आ ही गया ना, उससे कम कंपोनेंट इसमें लगता है, इसलिए रिसोर्स इफिशियंस है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हम लोग क्या कह लेंगे? पहला, लिमिटेड फंक्शनैलिटी। हर तरह का काम नहीं कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, काउंटर वाला काम तो नहीं कर सकता है ये। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी विच इंक्रीज इनपुट। अगर इसमें इनपुट इंक्रीज किया जाए
नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज हो तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी बढ़ जाता है। तो ये सारे कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ अब हम लोगों ने सिक्वेंशियल भी पढ़ लिया, कॉम्बिनेशनल भी पढ़ लिया। अब उन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें देखते हैं। नाउ कुछ इनके डिफरेंसेस हैं, जैसे हम लोग पहले देखते हैं। अ, ये है हमारा ये कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में और ये सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में। नाउ एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लिया जाए, रेड। ओके, सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन क्या है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का डिफिनीशन? आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट इनपुट, अभी जो इनपुट मिलेगा उसी पर डिपेंड करेगा। और सीक्वेंशियल सर्किट का हमारा डिफिनीशन क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्किट में जनरली आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ करंट इनपुट एंड पास्ट स्टेट, दोनों पे डिपेंड करता है। दूसरा डिफरेंस है मेमोरी। कॉम्बिनेशनल सर्किट डज नॉट रिक्वायर्ड मेमोरी एलिमेंट, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट रिक्वायर्स मेमोरी एलिमेंट। अब मेमोरी एलिमेंट आइदर फ्लिप फ्लॉप हो सकता है या लैचेज हो सकते हैं। टाइमिंग डिपेंडेंसी, कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट इज इमीडिएट, आउटपुट उसी समय मिलता है बेस्ड ऑन इनपुट चेंज, जैसे ही इनपुट चेंज हुआ आउटपुट मिल गया। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में आपको उस समय आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट डिपेंड करता है क्लॉक पल्स पे, जैसे ही क्लॉक पल्स आएगा और प्रीवियस स्टेट के हिसाब से आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है क्लॉक सिग्नल। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में नो क्लॉक सिग्नल, क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं होती है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट रिक्वायर्स अ क्लॉक सिग्नल, सिंक्रोनाइज स्टेट चेंज करने के लिए इनको क्लॉक सिग्नल चाहिए। नाउ नेक्स्ट है डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी। अगर देखें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट सिंपलर डिजाइन होता है क्योंकि इसमें मेमोरी भी नहीं होता है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में हमारा मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है ड्यू टू मेमोरी एंड क्लॉक मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें मेमोरी को ही मैनेज करना पड़ता है और क्लॉक को ही मैनेज करना पड़ता है। और भी कुछ इसके डिफरेंसेस हैं। नाउ कुछ और भी इसमें डिफरेंसेस हैं, जैसे स्पीड की बात करें तो अ, ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है और ये हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉम्बिनेशनल सर्किट का स्पीड फास्टर होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो स्पीड इसका फास्टर होता है क्योंकि आउटपुट उसी समय चेंज हो जाता है जैसे ही इनपुट मिलता है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट स्लोअर होता है क्योंकि इसमें डेटा का डिपेंडेंसी क्लॉक साइकिल पे भी होता है और प्रीवियस आउटपुट पे भी होता है, प्रीवियस स्टेट पे भी। नेक्स्ट है फंक्शनैलिटी की बात करें तो फंक्शनैलिटी हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट परफॉर्म्स बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन, ये बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन बनाने के लिए बनाया गया है विदाउट सीक्वेंस डिपेंडेंसी, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ऑफ वर्क नहीं होता है, एक बार कुछ काम किया आउटपुट मिला बस। जबकि सीक्वेंशियल को बनाया ही जाता है इसलिए कि ये सीक्वेंस में वर्क करे और टाइम्ड इवेंट के हिसाब से काम करे, जैसे अभी का जो इनपुट दिए उससे कुछ आउटपुट निकला वो फिर दोबारा इनपुट होगा, मतलब जो डेटा है वो डेटा आगे तक जाएगा। कॉम्बिनेशनल का अगर एग्जांपल देखें तो एडर, जो अभी हमने कोई डेटा दिया आउटपुट निकला, कहानी खत्म। सब्सट्रैक्टर सिमिलर, मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर्स, ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं। और अगर सीक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप या फिर स्टेट मशीन वगैरह। तो ये सब सीक्वेंशियल सर्किट के एग्जांपल्स हैं। पावर कंजप्शन, तो कॉम्बिनेशन सर्किट में तो जनरली मेमोरी होता नहीं है, क्लॉक होता नहीं है, तो ये पावर कम लेता है, कम पावर में काम चल जाता है इसका। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट के को हायर पावर चाहिए क्योंकि इसमें क्लॉक भी होता है, मेमोरी भी होता है। एप्लीकेशन, तो जनरली यूज्ड इन टास्क रिक्वायरिंग डायरेक्ट लॉजिकल ऑपरेशन, अगर कहीं डायरेक्ट लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कोई मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वहां पे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज करते हैं। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट का यूज कहाँ पे होता है? जहां पे भी सीक्वेंस में ऑपरेशन होता है, जैसे रजिस्टर या काउंटर। काउंटर में क्या होता है कि हम एक सीक्वेंस में काउंटिंग करते हैं, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम लोग को कोई सी सीक्वेंस से मतलब नहीं होता है, इसलिए वो सब कॉम्बिनेशनल में यूज होता है।
और ये सीक्वेंशियल सर्किट में हम का एग्जांपल हमारा काउंटर और रजिस्टर होता है। नाउ इस चीज को अगर आप लोग एक बार समझ जाओगे तो बहुत सारे सर्किट्स को अब आप देख के भी पहचान सकते हो कि वो सीक्वेंशियल है या कॉम्बिनेशनल है, या किस तरह के काम के लिए हमें सीक्वेंशियल चाहिए, किस तरह के काम के लिए हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए। ओके, सिंपली हमें एक ही चीज ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशनल सर्किट को पहले के स्टेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट को पहले के स्टेट से डीप मतलब है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फ्लिप फ्लॉप, उसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद लैचेस पढ़ेंगे। ठीक है।